बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं जिन्होंने पाकिस्तान में शादी की थी, उनको नागरिकता यहाँ की मिल रही है, तो उनको भी बाहर करना चाहिए। जिन लेडीजों ने पाकिस्तान में शादी की है उनको भी बाहर करना चाहिए, क्योंकि उनकी सोच हमारे भारत के प्रति कभी ठीक नहीं हो सकती। जो पाकिस्तान में उनके बाप बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे वो औलाद है, उनकी सोच कभी भारत के प्रति ईमानदारी नहीं हो सकती, उनको भी बाहर करना चाहिए। सुरक्षा के दो आयाम होते हैं, एक जिसको आप बाहरी सुरक्षा कहते हैं और घर की चारदीवारी आप मजबूत करते हैं तो आपका घर सुरक्षित होता है, इसमें ये बात माना जाता है। पर उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि आपकी आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो और घर में भेदी जो है वो ना हो। तो इससे तो इस बात में तो कोई नकार नहीं सकता, इस बात से कोई विभेद नहीं रख सकता, इस बात से कोई दो मत विरोधी मत नहीं रख सकता। अब सवाल यह है कि जो नीतियां बनती हैं, कानून बनता है, आप समझिए ये लोकतांत्रिक देश है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं और इस बात को आप समझिए, जब आप लोग कई दफे सोचते होंगे कि विकसित भारत का नारा दिया जाता है, आपको कई दफे लगता है क्या ये नारा है? पूरे विश्व में कोई एक ऐसा राज्य नहीं है, पूरे विश्व में इतिहास पलट के देख लीजिए, कोई ऐसा राज्य नहीं है जो विकसित हुआ। और मैंने कहा ना, विकसित होने का मतलब सिर्फ आर्थिक नहीं, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सैन्य, कोई ऐसा राज्य नहीं है विश्व में जो विकसित हुआ और विकसित लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ विकसित हुआ। कोई ऐसा राज्य नहीं, कोई ऐसा समाज नहीं। अमेरिका बड़ा, अमेरिका विकसित राज्य बना, पर लोकतंत्र का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति को एक मत का अधिकार, सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, जिसको लोकतंत्र का आधार माना जाता है। यह अमेरिका में 1920 के दशक में आए, तो लोकतंत्र बाद में आया, विकसित वो पहले हुए। 20वीं सदी में जो राज्य विकसित हुए, जो एशिया के टाइगर कहे जाते थे, वो भी पहले विकसित हुए, धीरे धीरे लोकतंत्र की ओर बढ़े। भारत एक अपवाद है, ये एक ऐसा राज्य है जो लोकतंत्र होते हुए लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हुए विकसित होने का कार्य कर रहा है। अब ऐसा करने में कई बार कई चीजों का ध्यान रखना होता है। अगर ये लोकतंत्र नहीं होता तो संभवतः आप जो कह रहे हैं वो हो गया होता, लेकिन यहां न्यायालय है, मीडिया है, अलग अलग प्रकार के दल हैं, अलग अलग प्रकार के विचार समूह हैं, उनके होते हुए भी अगर हम इस प्रकार से एकत्रित हो रहे हैं, इस प्रकार से हम समृद्ध हो रहे हैं, इस प्रकार से हम एकजुट हो रहे हैं, तो आप यकीन मानिए कि होने वाले आने वाले इस प्रकार की जो छोटी मोटी बातें हैं वो हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगी, है ना। कुछ बात है हमने कि हस्ती हमारी मिट्टी नहीं, सदियों से दुश्मन रहा है दौरे जहां हमारा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो आप कह रहे हैं वो उस विचार से मैं मतैक्य रखता हूं, लेकिन व्यवस्थाओं को भी देखना होता है। इतना आसान होता नहीं कि जो मान्यताएं हैं, जो अधिकार हैं, या जो अंतरराष्ट्रीय पटल पर संविधाएं हैं, उनका उल्लंघन डायरेक्टली नहीं कर सकते, ऐसा मुझे लगता है।